यहाँ निकालो dy अपॉन dx कितना आ गया ये cot x माइनस 2xy बटे 1 प्लस अभी भी व्यवस्था नहीं बन रही। होमोजेनियस का बन रहा है यहाँ घात 2 है यहाँ घात 2 है लेकिन cot x है इसका एक्सपेंशन करोगे तो वो तो घात 2 3 4 5 पता नहीं कितनी आ जाएंगी उसमें है ना। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के आगे अगर x आ गया तो समझ लो होमोजेनियस नहीं होगा। तो होमोजेनियस का केस क्लोज, वेरिएबल सेपरेबल का केस क्लोज। कौन बचा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसका क्या है dy अपॉन dx प्लस py बराबर है ना। ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है इंडिपेंडेंट एक होता है डिपेंडेंट ठीक है। तो यहाँ पर y का मान x पर निर्भर है क्योंकि dy अपॉन dx x में परिवर्तन के साथ y देख रहे हो तो x इंडिपेंडेंट है y डिपेंडेंट है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट p और q जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है यानी x के फंक्शन है। देखो कोई व्यवस्था बन रही है क्या दोनों को अलग अलग कर लो तो ये तो पूरा x का फंक्शन बन गया और ये y के गुणा में x का फंक्शन आ रहा है। ये बना कुछ पता dy ओवर dx बराबर cot x बटे 1 प्लस x स्क्वायर प्लस माइनस 2xy बटे 1 प्लस x स्क्वायर। अब अगर मैं इसको इधर ले जाऊं बराबर cot x बटे तो फिर ये वाली फॉर्म हो जाएगी। और मान लो यहाँ भी नहीं बनती तो फिर मैं इसको करता उल्टा फिर अलग अलग करके देखता कि इधर y का फंक्शन बनता उधर xy होता फिर उधर लाता तो जो दोनों है p और q वो दोनों y के फंक्शन में जाते हैं क्योंकि y को मैंने इंडिपेंडेंट बना दिया। समझ पा रहे हो बात हमारी बहुत बढ़िया। तो अब इसकी तुलना कर लो विच इज इन द फॉर्म ऑफ और लिखने की क्या जरूरत ही नहीं है लिख रहा हूँ py बराबर तुलना कर लो यहाँ से क्या पता लगा ऑन कंपेयरिंग p बराबर 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर और q इक्वल टू cot x अपॉन 1 प्लस तुरंत निकालेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx that means e to the power 2x upon 1 plus x square dx that means e to the power log of 1 plus x square। समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो अनाड़ी ठीक है क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव रखा है तो e की पावर log है कितना आ गया 1 प्लस x स्क्वायर ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ गए ना ये बात नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रखा है तो log आ जाएगा जी। अब सॉल्यूशन आ रहा है जी। सॉल्यूशन आएगा निकल के y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx यानी y डॉट 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर cot x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx ये कैंसिल जी cot x आते हैं जी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर cot x का होता है log sin x प्लस आंसर यही सॉल्यूशन। और बताइए इसके अलावा देख लो जो तुम्हें लग रहा हो वो पूछ लो। जैसे ये 10वां देखो x प्लस y इंटू dy ओवर dx अब यहाँ y का मान निकाला हो तो 1 बटे x प्लस वाई dy अपॉन dx का कैलकुलेट करोगे लेकिन तो वहाँ से तो कोई बनना ही नहीं जी। तो हम क्या करेंगे हम लिखेंगे इसको dx ओवर dy इक्वल टू x। कोई दिक्कत कर सकते हो ऐसा समझ गए ना इसको इधर ले जाओ तो dx को तो कितना आ गया ये dx ओवर dy इस बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है और डिपेंडेंट वेरिएबल x तो किसको इधर लाएंगे x और x का कोएफिशिएंट कौन हुआ ठीक है विच इज इन द फॉर्म ऑफ dx over dy plus dx इक्वल टू जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन सेकंड तो यहाँ से p इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस का और q इक्वल टू 1 तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर
जो आएगा इस बार वो आएगा e टू द पावर p dy, तो e टू द पावर -1 dy यानी e टू द पावर माइनस। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो याद वही रखते हैं e टू द पावर p dx, वो यहाँ लिख देते हैं e टू द पावर -x। बड़ी कॉमन मिस्टेक है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक। तो सॉल्यूशन क्या आएगा इस बार? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y इंटू y थोड़ा तेज दिमाग से। तो x इंटू e टू द पावर माइनस y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस y, q की वैल्यू कितनी है? y है, तो डायरेक्ट लिख देना इंटू क्लियर है जी। अब इसको बाय पार्ट करो, आइलेट, ठीक है। तो सबसे बाद में जाएगा ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, समझ गए हो? हां, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और इनटू मतलब किसके रेस्पेक्ट में y के। यहाँ भी बच्चे ds क्योंकि वो सही इसलिए हो जाता है, वो शुरू से जो इसको x लिख के लाएंगे यहाँ पर भी x लिख देंगे जी। तो ये हो जाएगा y e टू द पावर माइनस y प्लस e टू द पावर माइनस y, फिर से माइनस बनाएगा। ये माइनस में बच्चे भूल जाते हैं जी, बोले पहले से लगा हुआ है जी। ये माइनस प्लस हो गया, इसका करोगे फिर एक माइनस आएगा प्लस, सर इसका माइनस बोलो माइनस y इसका माइनस। अब x की वैल्यू निकाल दें, चाहे y की निकाल दो तुम्हारी इच्छा, ठीक है। y की निकाल दें, h की टू द पावर माइनस y अपॉन e टू द पावर माइनस y माइनस y e टू द पावर माइनस y अपॉन e टू द पावर माइनस y प्लस माइनस हो जाएगा e टू द पावर माइनस y अपॉन e टू द पावर माइनस y प्लस c अपॉन e टू द पावर माइनस y किया जाए e टू द पावर माइनस y से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। यस सर। तो x इक्वल टू माइनस y माइनस 1 प्लस e टू द पावर y प्लस c, ठीक है। और फिर y इक्वल टू हो गया है ना c e टू द पावर माइनस y माइनस x, ठीक है। चलो और बताओ, जो भी तुम्हें टिपिकल लग रहा हो फटाफट देख के बता दो। 12वां देख लो, आधे में छोड़ दूंगा ऐसा, x प्लस 3y स्क्वायर ऐसे नहीं है बिल्कुल, y है ऐसा थोड़ा बदलाव। कुल मिला के आप यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले dy अपॉन dx y अपॉन x प्लस 3y स्क्वायर। देखने से साफ पता लग रहा है कि होमोजेनियस नहीं है। होमोजेनियस अगर होता तो ऊपर और नीचे समान हाथ होते है ना, इक्वल पावर्स होते। होमोजेनियस तो कैसे होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पावर से होनी चाहिए, वो नहीं है। dy अपॉन dx क्या ये वाली फॉर्म बन रही है? नहीं बन रही, तो फिर इसके बारे में विचार किया जाएगा। उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा dx ओवर dy। समझ में आया? ये सब करेक्ट क्यों नहीं जी? कितना आ जाएगा x प्लस 3y जी। अब भी कुछ नहीं बन रहा, दोनों को अलग अलग कर कुछ ना कुछ तो बनेगा। यस सर। तो dx ओवर dy इक्वल टू x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y। तो dx ओवर dy इक्वल टू x अपॉन y प्लस 3y। अब यहाँ पर बदला कर दो, किसको इधर लेके जाए, किसको इधर, दिमाग में सेट करना है x इंटू वाई का फंक्शन, क्योंकि जो नीचे वेरिएबल है आपका इंडिपेंडेंट, ठीक है, उसी को इधर लाना है और उसका जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में आएगा वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आएगा, ठीक है। तो आपके पास हुआ dx ओवर dy, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है तो y वाला लाना पड़ेगा, तो y वाला तो इधर खाली y है,
फिर ये एक्स परेशान करेगा। जी तो ये 1/y हो जाएगा p का मान। क्या? p का मान तो 1/y लेंगे। p का मान 1/y ले लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे सर। डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा, py आ रहा है। हाँ डिपेंडेंट वेरिएबल तो ये आ जाएगा माइनस एक्स बटे वाई बराबर py हो जाएगा। क्योंकि इस फॉर्म में ये आ रहा है पी वाई जी डिपेंडेंट वेरिएबल आया पी का मल्टीपल जो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पर एक्स है है ना। तो इसका कोएफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाई हाँ समझ में आता है इसमें। तो ये आ गया आपका विच इज द फॉर्म ऑफ dx over dy plus dx equal to 2। तो p की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का कंपैरिजन करने पर q की वैल्यू 3y इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e टू द पावर p dy dy। अब आ गया आपका log y आ जाएगा, बड़े y आएगा निकल के, बिल्कुल ठीक है। ठीक।